हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास हम लोग जानेंगे टैली में सेल्स वाउचर के बारे में। क्योंकि पिछली क्लास हमने आपको बताया था परचेज वाउचर के बारे में कि यदि एसेट्स को परचेज करना हो तो कैसे करते हैं। और आज की क्लास हम लोग जानेंगे सेल्स वाउचर के बारे में कि यदि अब हम क्या करना चाहते हैं, अपने गुड्स की सेल करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? अपने गुड्स को सेल करना चाहते हैं, तो कैसे हम उसकी एंट्री करें। तो सबसे पहले दिया सेल्स वाउचर। सेल्स वाउचर का शॉर्टकट की क्या दिया है? F8 क्या दिया है? यह। अब देखिए इसमें कह रहा है जीएसटी की आउटवार्ड सप्लाई में सेल्स ट्रांजैक्शन, ट्रांसफर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, फिर लीज एंड डिपोजिट, क्या दिया है, डिपोजल ऑफ गुड्स को शामिल किया गया। अब इसे आप लोग पढ़े होंगे इनवार्ड और आउटवार्ड। क्या पढ़े होंगे? इनवार्ड और आउटवार्ड। तो इनवार्ड क्या और आउटवार्ड क्या है? इनवार्ड जब हम परचेज करते हैं तो क्या होता है? इनवार्ड। और जब सेल करेंगे तो क्या होगा? अब इसी में कह रहा है कि जब भी हम जीएसटी में कुछ आउटवार्ड सप्लाई करते हैं, वो क्या क्या कहलाता है? सेल्स ट्रांजेक्शन, या फिर ट्रांसफर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज एंड डिस्पोजल ऑफ गुड्स को शामिल किया गया है। और आया कह रहा है इसीलिए जीएसटी कंप्लीमेंट इनवाइस इशू करना होता है, करना बहुत क्रिटिकल होता है। अब ध्यान दीजिएगा, जब भी हम जाएंगे जीएसटी में ना, यानी कि हमने सेल्स ट्रांजेक्शन कर लिया, और सेल्स ट्रांजेक्शन करने के बाद जब आपको जीएसटी रिपोर्ट तैयार करना होता है तो उस इशू करना बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो जाता है। कि आपको करना क्या होगा, सारा पर सेल जितना सेल किए रहेंगे सबका रिपोर्ट तैयार करना होगा। हम चाहते हैं उसको आसान बना सकें। उसके लिए कह रहा है जीएसटी की रिटर्न फिलिंग को आसान बनाने के लिए यहाँ पर वाउचर सीरीज के फीचर का प्रयोग करके सेल्स को सेल्स B2B एंड सेल्स B2C में डिवाइड किया गया। अब समझिएगा पहले कि अगर जो आप सेल्स की एंट्री करने जा रहे हैं ना, जब सेल्स की एंट्री सिर्फ करेंगे तो उस समय जब आपको रिपोर्ट तैयार करना होगा जीएसटी का, तो वो बहुत क्रिटिकल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको तैयार। क्यों मुश्किल होगा? पहले सिंपल समझिए। हम ले लेते हैं कि एक हमारा बिजनेस है। क्या हमारा बिजनेस? तो क्या सिर्फ हम किसी कस्टमर से ही सेल करेंगे? किसी दूसरे बिजनेस व्यक्ति से नहीं सेल कर सकते हैं? तो ऐसा होगा कि जो हम कस्टमर से सेल करेंगे उसका रेट दूसरा होगा, और जो बिजनेसमैन से सेल करेंगे तो उसका रेट क्या होगा? दूसरा। ऐसा हो सकता है। तो उस समय अगर हमको जीएसटी रिपोर्ट तैयार करना हो तो काफी मुश्किल होगा। हम चाहते हैं पहले ही दोनों की एंट्री अलग अलग करें। जो कस्टमर है उसकी कस्टमर के एंट्री में, और जो हमारे बिजनेसमैन है उसकी बिजनेसमैन के एंट्री में। तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? वाउचर सीरीज फीचर का। किसका इस्तेमाल करेंगे? वाउचर सीरीज फीचर का प्रयोग करके दो बनाएंगे। पहला क्या? सेल्स B2B, और दूसरा सेल्स B2C। अगर इसके लिए सेल्स टाइप दो नए वाउचर बनाना हो, दो नया वाउचर बनाना हो, कौन कौन सा? कह रहे यहाँ पर दो अलग वाउचर अलग अलग इसलिए बनाया गया क्योंकि हमें सेल्स का रिपोर्ट जीएसटी डिपार्टमेंट को B2B एंड B2C के रूप में अलग अलग देना हो। अब B2B का मतलब समझ लीजिए, बिजनेस टू बिजनेस। B2B का मतलब क्या होगा? बिजनेस टू बिजनेस। और B2C का मतलब होगा बिजनेस टू कस्टमर। B2C का मतलब क्या होगा? बिजनेस टू कस्टमर। अब सबसे पहले हम ये समझ लें कि बिजनेस टू बिजनेस किसको कहेंगे और बिजनेस टू कस्टमर किसको कहेंगे। हम ये कह सकते हैं कि और जो हमारा बिजनेस है ना, जो हमारा बिजनेस क्या है, रजिस्टर्ड है जीएसटी। किसमें रजिस्टर्ड है? जीएसटी। और दूसरा कोई रजिस्टर्ड पार्टी, जिसका बिजनेस रहेगा वही तो रजिस्टर्ड रहेगा ना। अब दूसरा कोई बिजनेस जिसका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन है, और वो यदि हमारे पास आता है परचेज करने, तो वो ट्रांजेक्शन क्या कहलाएगा? B2B कहलाएगा। क्या कहलाएगा? B2B। और यदि हमारा बिजनेस रजिस्टर्ड है और कोई अनरजिस्टर्ड डीलर हमारे पास आता है परचेज करने, जिसका जीएसटी में कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, वो क्या कहलाएगा? B2C कहलाएगा, यानी कि बिजनेस टू कस्टमर। वो क्या कहलाएगा? बिजनेस टू कस्टमर। तो अभी समझिए सेल्फ वाउचर कि अब हमको क्या करना है, अपने गुड्स को सेल करना है। तो सेल करने के बाद से जीएसटी का रिपोर्ट तैयार करना होगा ना। हम ये चाहते हैं कि जब भी हम जीएसटी का रिपोर्ट तैयार करें तो उस समय हमारा क्या हो, जीएसटी का जब रिपोर्ट तैयार करें तो मुश्किल ना हो, बिल्कुल आसान रहे। तो उसके लिए हम दो वाउचर सीरीज बनाएंगे। कौन कौन सा? एक B2B और एक B2C। तो B2B क्या है? बिजनेस टू बिजनेस।
और B2C क्या है? बिजनेस टू कस्टमर। अभी आप ध्यान दिए, सबसे पहले कह रहा है क्या? B2B। B2B में अभी हमने क्या बताया कि जब कोई रजिस्टर्ड डीलर किसी दूसरे रजिस्टर्ड डीलर से परचेज करेगा तो वो क्या कहलाएगा? जब कोई रजिस्टर्ड डीलर किसी दूसरे रजिस्टर्ड डीलर से परचेज करेगा तो क्या कहलाएगा? B2। वही कह रहे हैं यहाँ पे, जब एक रजिस्टर्ड डीलर किसी अन्य रजिस्टर्ड डीलर को गुड्स सेल करता है, अगर जो कोई एक रजिस्टर्ड डीलर है और दूसरे रजिस्टर्ड डीलर को गुड्स सेल करेगा तो यह बिजनेस टू बिजनेस यानी कि B2B सेल्स कहा जाए। समझिएगा, आपका एक बिजनेस है और आपने जीएसटी में क्या करा लिया? रजिस्ट्रेशन। दूसरा कोई भी रजिस्टर्ड पार्टी है और यदि आप उससे लेन देन कर रहे हैं, वो क्या कहा जाएगा? बिजनेस टू बिजनेस यानी कि B2। क्लियर सबको ना? अब कह रहा है इस वाउचर को क्रिएट करने के लिए, और जब आप ये वाउचर क्रिएट करना चाहते हैं B2B, आपको कहाँ जाना होगा? गेटवे ऑफ टैली। फिर किसमें? क्रिएट। क्रिएट के बाद वाउचर। अब ये समझ, ये बनाने से पहले चेक कर लीजिए, टैली में आ गए, फिर किसमें? वाउचर। वाउचर में आने के बाद हम सेल्स में आ रहे हैं, तो सेल्स में बस एक ही दिखा रहा है ना, सेल्स। B2B और B2C नहीं दिखाई दे रहा है ना, क्योंकि अभी बना नहीं, हमको क्या करना है? क्रिएट कर। बता रहे तो उसके लिए आपको कहाँ जाना होगा? गेटवे ऑफ टैली, उसके बाद क्रिएट। क्रिएट के बाद वाउचर टाइप हो जाएगा ना। वाउचर टाइप के बाद से आगे आपको क्या करना होगा? तो कह रहा है आपको नाम भरना होगा। क्या? सेल्स B2B। नाम में क्या भरना होगा? यहाँ पे भर लेंगे सेल्स B2B। हो जाएगा। अब इसके नीचे आएंगे ना, तो कह रहा है सेलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर। किस टाइप का वाउचर है ये? सेल्स है ना। यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे क्या? सेल्स। क्या सेलेक्ट कर लेना है? सेल्स। नीचे हमको एंटर करते हुए आ जाना है। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा किसका? मेथड ऑफ वाउचर नंबर। वाउचर नंबरिंग का मतलब पता है ना? वाउचर नंबरिंग समझ लीजिए। अब इसको बिना सीख के पहले हम वापस आते हैं, पहले ये समझा दें वाउचर नंबरिंग क्या है। जो हम लोग ट्रांजेक्शन कर रहे हैं ना, ऊपर आपको यहाँ पे नंबर दिख रहा है, वाउचर नंबरिंग दिख रहा है ना, यही वाउचर नंबर कहा जाता है। जैसे आप लोग परचेज का ट्रांजेक्शन किए हैं ना, तो यहाँ से आप लोग देख रहे थे हमने 21 कर दिया, 22 कर दिया, 23 कर दिया, ये ट्रांजेक्शन यहाँ से चेक कर ले रहे थे ना। तो वही क्या है? वाउचर नंबरिंग। अब वो वाउचर नंबरिंग हम चाहते हैं हम खुद से क्रिएट कर सके या फिर ऑटोमेटिक रखना है। उसके लिए आपको यहाँ पे जाना हो, किसमें? वाउचर नंबरिंग मेथड। नाम टाइप कर लेंगे सेल्स B2। यहाँ पे ले लेना है क्या? अब मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग में क्या करना है? ऑटोमेटिक मैनुअल। अब देखिए ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड कर दे। क्या कर देंगे? ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड। ये दोनों काम करेगा, अपने आप पहले आ जाएगा, लेकिन बाद में आप उसको एडिट करना चाहते हैं तो एडिट कर सकते। लेकिन हम चाहते नहीं अपने आप आएगा तो सही रहेगा, हमको चेंज करने की आवश्यकता नहीं। ऑटोमेटिक रखेंगे और फिर इंटर करते हैं। इन सभी ट्रांजेक्शन का फीचर का भी हमको यूज नहीं करना। जैसे आप लोग इसमें पढ़े होंगे अलाउ जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन, आया समझे ना? अब इन सब में हमको किसी का यूज नहीं करना है, बस डायरेक्टली कंट्रोल A से क्या कर लेंगे? एक्सेप्ट। पहला हमने बना लिया किस नाम से? सेल्स B2। उसके बाद से अगला कह रहा है क्या? सेल्स B2C। अब आपको एक और बनाना होगा, किस नाम से? B2C के नाम से। तो B2C क्या कह रहा है? जब एक रजिस्टर्ड डीलर किसी अनरजिस्टर्ड डीलर को, यानी कि जिसका जीएसटी में कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, उससे अगर जो कोई गुड्स सेल करता है तो यह बिजनेस टू कस्टमर यानी कि B2C सेल्स कहलाता है। और ये भी वाउचर क्रिएट करने के लिए आपको कहाँ जाना होगा? गेटवे ऑफ टैली, क्रिएट और वाउचर। जिस प्रकार से हमने B2B बनाया ना, उसी प्रकार से एक और बना लेंगे, कौन सा? B2C। आ जाएंगे कहाँ पे? वाउचर टाइप। नाम में क्या देना है? सेल्स B2। वाउचर टाइप में क्या लेना है? सेल्स।
ऑटोमेटिक रख लेना है, कंट्रोल ए से क्या कर लेंगे, एक्सेल। दोनों बन गया ना। अभी ध्यान दीजिए, बस हमने सेल्स को दो भागों में डिवाइड कर दिया, ताकि आगे चल कर जीएसटी रिपोर्ट तैयार करना हो ना, जब पूछा जाएगा बी टू बी का तो सिर्फ हम ओपन करेंगे किसका, बी टू। और जब पूछा जाए बी टू सी का तो हम ओपन करेंगे सिर्फ किसका, बी टू सी। अब हमको आगे करना क्या है, आगे दे रहा है इसमें क्रिएट टू लेजर, आपको दो लेजर बनाना हो। कौन कौन सा, सेल्स लोकल और सेल्स इंटरेस्ट। जिस प्रकार से हमने बनाया था परचेज लोकल और परचेज इंटरेस्ट, इसका अंडर ग्रुप हम क्या रखे थे, परचेज का परचेज अकाउंट। फिर सेल्स का क्या रखेंगे, सेल्स। उसके लिए आपको कहाँ जाना होगा, चले जाएंगे लेजर में ना, आ जाएंगे टैली में, क्रिएट, क्रिएट के बाद लेजर, नाम टाइप कर लेंगे पहला सेल्स लोकल, अंडर ग्रुप सेल्स अकाउंट। बाकी आगे कुछ नहीं करना है, कंट्रोल ए से क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट। दूसरा किस नाम से बनाना है, सेल्स इंटरेस्ट, नाम टाइप कर लेंगे सेल्स इंटरस्टेट, और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट, क्योंकि सेल्स अकाउंट पहले से ही है। उसके बाद से अगला कह रहा वाउचर क्लास अब आपको ऐड करना होगा। क्या ऐड करना होगा, वाउचर क्लास। अब वाउचर क्लास के लिए क्यों वाउचर क्लास ऐड करेंगे, कह रहे हैं यहाँ पे वाउचर क्लास आर यूज टू ऑटोमेटिक अकाउंटिंग एलोकेशन इन ट्रांजेक्शन, कि ऑटोमेटिक एलोकेशन यानी ऑटोमेटिक जीएसटी कैलकुलेट करेगा, ऑटोमेटिक राउंड ऑफ लगाएगा, आपको लगाने की आवश्यकता नहीं। क्योंकि अभी ध्यान दीजिए, जितना हम लोग परचेज का ट्रांजेक्शन किए हैं ना, तो लास्ट हमको बार बार सेंट्रल टैक्स स्टेट टैक्स लगाना पड़ता था या आईजीएसटी लगाना पड़ता था। हम चाहते हमको लगाना ही ना पड़े, अपने आप को कैलकुलेशन करता रहे। तो फिर किसका यूज करना होगा, वाउचर क्लास। जो देखिए यहाँ पे कह रहा है वाउचर क्लास क्या करेगा, तो कह रहा है ऑटो जीएसटी एंड ऑटो राउंड, यानी कि अपने आप जीएसटी भी सपोर्ट करेगा और अपने आप राउंड अप भी सपोर्ट करेगा। ये क्रिएट करने के लिए आपको कहाँ जाना होगा, आपको आ जाना होगा गेटवे ऑफ टैली। कहाँ आना होगा, गेटवे ऑफ टैली। अभी क्रिएट में नहीं जाना है, क्योंकि हम क्रिएट कर चुके हैं। हमको जाना है किसमें, अल्टर में। किसमें जाना है, अल्टर। अल्टर के बाद से वाउचर टाइप और सेलेक्ट कर लेंगे क्या, सेल्स बी टू। आ जाइए किसमें, टैली में। क्रिएट में नहीं जाना है ना, किसमें जाना है। इसका प्रोसेस गलत है, सही करके लिख लीजिएगा कि आपको गेटवे ऑफ टैली पे जाना है। उसका कहाँ जाना है, अल्टर में। किसमें जाना है, अल्टर। और अल्टर के बाद फिर आगे लिख लीजिएगा आपको किसमें जाना होगा, अल्टर के बाद से वाउचर टाइप। किसमें जाना है, वाउचर टाइप। और यहाँ पे वाउचर टाइप में आने के बाद आपको लेना होगा सेल्स बी टू बी। यही बगल में नोट कर लिया, क्योंकि इसका प्रोसेस ये गलत दिया है। पहले आपको गेटवे ऑफ टैली, फिर कहाँ पे अल्टर, उसके बाद वाउचर टाइप, फिर किसमें, सेल्स बी टू। हो गया। अब करना क्या है हमको, सबसे पहले अब आ जाएंगे किसमें, हाँ गेटवे ऑफ टैली। फिर किसमें, क्रिएट नहीं अल्टर, भी हमने बोला अल्टर, फिर तुम कह रही क्रिएट। हाँ बना चुकी, अल्टर। और अल्टर में आने के बाद से वाउचर टाइप, वाउचर टाइप में आने के बाद से सेल्स बी टू। यही हमने बनाया है ना। इंटर करते हुए आ जाएंगे नीचे। अब आपको यहाँ पे नेम ऑफ क्लास दिखाई दे रहा हो, क्या दिखाई दे रहा है, नेम ऑफ क्लास। तो सबसे पहले आपको बनाना है सेल्स लोकल का। पहले किसका बनाना है, सेल्स लोकल। अब ध्यान रखिएगा, जैसे हम सेल्स लोकल लिख के एंटर करेंगे ना, तो कुछ अलग विंडो आ जाए। दिख रहा है, क्या लिख के एंटर किए हैं, सेल्स लोकल। अब जैसे सेल्स लोकल लिख के एंटर करें तो अपने आप एक अलग विंडो आ जाएगा। तो दोनों में, ग्रुप वाले में हमको क्या कर लेना है, एंड ऑफ लिस्ट रखना है, किसी का ग्रुप नहीं चाहिए हम। दोनों में क्या रखना है, एक्सक्लूड और इंक्लूड दोनों में रख लेना है एंड ऑफ
लिस्ट। डांस कर रहा है तुम लोग जैसा ये भी। कल से ही, कल से नहीं, परसों शाम से। अब ध्यान दीजिए, हम यहाँ क्लास क्या सेल्स लोकल का बना रहे हैं ना। सेल्स लोकल का बनाते हैं, आप किसका सेलेक्ट करेंगे? सेल्स लोकल। जब सेल्स लोकल है जिसमें कुछ नहीं भरना है, ये सेट अल्टर को नो ही रखना है, परसेंटेज 100% ही रखना है, राउंडिंग मेथड नहीं रखना है, नीचे आ जाएगी। अब आप बताइए, जब लोकल रहता है तो क्या लगता है? आईजीएसटी ना। क्या लगेगा जी खुशबू? जीएसटी और यस, हम यहाँ लगा लेंगे क्या? सेंट्रल टैक्स, और उसके नीचे स्टेट, हो जाएगा। और इसी में हमको लगा लेना है राउंड अप। क्या लगा लेना है? जब राउंड अप लगाएंगे ना तो पूछेगा किस पे चाहिए, हम यहाँ दे देंगे एस टोटल अमाउंट राउंडिंग, यानी कि पूरा जो अमाउंट आएगा ना टोटल, उसी के ऊपर चाहिए। तो क्या रखेंगे? एस टोटल अमाउंट राउंडिंग। जब ये सेलेक्ट कर लें पूछेगा डाउनवर्ड, नॉर्मल और अपवर्ड, इन तीनों का मतलब मैंने आपको समझाया था कि डाउनवर्ड करेंगे तो कितना हो भी पैसा रहेगा वो सिर्फ माइनस करेगा, और अपवर्ड करेंगे तो अगर जो एक पैसा भी रहेगा तो उसमें 99 पैसा जोड़ेगा। लेकिन हम नॉर्मल रखना चाहते हैं, 49 पैसे से कम रहे तो माइनस करेगा, और 50 पैसे से अधिक रहे तो ऐड करेगा। तो क्या रखेंगे हम ना, लिमिट कितना बार, एक ही बार करना है ना, तो लिमिट दे देंगे कितना। ध्यान रखिए कुछ ऐसा ही करना है, तो हो जाएगा। और इसके बाद से अगला हमको बनाना होगा किस नाम से? सेल्स इंटर। इंटर करेंगे, इंडा प्लेस इंडा प्लेस, यहाँ से क्या पहले करना होगा? सेल्स इंटर स्टेट। और सेल्स इंटर स्टेट में हमको क्या लेना है? आईजीएसटी। क्या लेना होगा? आईजीएसटी। और आईजीएसटी में हमको राउंड ऑफ लगा लेना होगा यहाँ किस पे? एज टोटल अमाउंट राउंडिंग। क्या डाउनवर्ड की अपवर्ड? नॉट। लिमिट सेव कर। अब देखिए अभी तक हमारा बी टू बी का वाउचर क्लास बन के क्या है तैयार। सिर्फ अभी हमने क्या बनाया है? बी टू बी का वाउचर क्लास। कंट्रोल ए से इसको क्या कर लेंगे? ऐसे सिम बी टू सी को बना ले जाएंगे लोग, बन जाएगा ना। लेकिन तुम बना लियो, कौन बताएगा? खड़े हो जाओ शिवम, खड़े हो जाओ, बताओ। बी टू सी का बनाना है वाउचर क्लास, तो क्या करेंगे? बस वापस जाए तो बताओ, बताओ। हाँ तो सिर्फ हाँ हाँ बोल रहे हो, हम भी तो समझे कि हाँ कहाँ तक तुम लोग समझ जा रहे हो। बताओ, बताओ क्वेश्चन तो। कहाँ जाना है? हम्म, बताओ जी। हम्म, हम समझा दे रहे पहले करना क्या, हमने बी टू बी और बी टू सी बना लिया। अब बी टू बी और बी टू सी में ऑटो ऑटो जीएसटी कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए वाउचर क्लास हमको बनाना हो। तो वाउचर क्लास हमने आपको बताया कि बी टू बी का कैसे बनाएं, उसी पैटर्न पे बिल्कुल सेम है बी टू सी का, तो कैसे बनाएंगे बी टू सी के? बताओ जी सार्थक, बताओ। हम्म, सो रहे थे क्या तुम? बताओ क्या बोलते हैं? सुमित खड़े हो जाओ। क्रिएट में जाएं। हाँ वेरी गुड, उसके बाद ले दो। गद है इसमें बी टू सी क्रिएट करना है जी। बी टू सी लेजर में क्रिएट करना है। तुम बताओ किशन, खड़े हो जाओ। याद नहीं है? तुम बताओ राजन तो। क्वेश्चन बस ये है ना, हमको बी टू सी का वाउचर क्लास बनाना है। हाँ
चलो गेट ऑफ टैली। अल्टर। हाँ। हाँ वाउचर टाइप। B2C का, B2C का। हाँ। हाँ चलो B2C में आ गए। हाँ। कहाँ? इसमें कहाँ कोई फीचर एनेबल करना बताया हम? वाउचर क्लास बनाना है ना, क्लास ऐड करना है। सेल्स लोकल और से हम्म। हाँ यहाँ पर लिख ले सेल्स लोकल। हाँ यहाँ पे। हाँ सेल्स लोकल के इंटर स्टेट। लोकल है तो लोकल ही रहेगा ना। उसके नीचे बताओ। लेजर है B2B, तुम ही वही कह रहे हो। तुम बताओ जी सूरज। यहाँ पे नीचे CGST SGST और बताओ, अभी बताएं और अभी तुम नहीं बता पा रहे। बैठो लोग। नहीं समझ में आया तो बोलो, तुम लोग हाँ नहीं समझ में आ रहा, हम दोबारा बताएंगे। बस वैसे शांत रहोगे चले जाओगे फिर क्या सीखोगे तुम? समझो। हमने सबसे पहले ये बताया कि हमको क्या करना है। हमको सेल्स वाउचर में एंट्री करनी। किसमें एंट्री करनी है? सेल्स वाउचर। और सेल्स वाउचर का जब रिपोर्ट तैयार करेंगे ना, तो वैसे काफी ज्यादा क्रिटिकल हो जाएगा, तैयार करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हम ये चाहते हैं कि हम पहले से उसको अलग अलग डिफाइन कर सकें। अलग अलग डिवाइड कर देंगे कि जो बिजनेस टू बिजनेस होगा वो अलग, और जो बिजनेस टू कस्टमर का होगा वो। आया समझे ना? जो बिजनेस टू बिजनेस का है उसके लिए हम B2B क्रिएट करेंगे, और जो बिजनेस टू कस्टमर का है उसके लिए हम B2C क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले अभी हमको सिर्फ अपने नाम क्रिएट करना है। तो नाम के लिए हमने बताया कि पहले आपको क्रिएट में जाना हो। अभी क्रिएट करना है ना, तो नाम किस में जाना होगा? क्रिएट में। और वाउचर टाइप क्रिएट कर ले। जैसे देखिए हमने सेल्स B2B बनाया था ना, लेते हैं सेल्स B2B। फिर इसके सामने 1 डाल देते हैं क्योंकि अभी इस नाम से बना हुआ है। तो सिर्फ B2B लेके बनाएंगे ना तो नहीं बनने को। नेम ऑलरेडी दिखा रहा है। इसके सामने हम क्या कर लेते हैं? 1 कर देते हैं। क्या कर लेते हैं? 1। क्या बताया? जैसे बीमारी हो गया इसमें। 1 कर लिए। अब हमको करना क्या है? सेलेक्ट वाउचर में जब आएंगे तो किस टाइप का वाउचर है वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। ये किस टाइप का? सेल्स वाउचर है ये। सेल्स सेलेक्ट कर लिया। बाकी आगे इसमें कुछ करना ही नहीं, इंटर करते हुए चले जाना। और पहली बार तो इसको एक्सेप्ट कर ले। अभी वाउचर क्लास अभी हम नहीं पढ़े, हम छोड़ देंगे वाउचर। हाँ बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते? अभी हम वही तो बता रहे, नहीं पढ़े तो नहीं बनाएंगे, छोड़ देंगे। यदि पढ़े हैं, पता है, तो डायरेक्टली हम यहीं पे लिखेंगे क्या? यहीं पे डायरेक्टली पहले लिख लेंगे सेल्स लोकल या एंड ऑफ लिस्ट, और बाकी आगे बनाते हुए चले जाएंगे। आया समझे ना? और यदि अगर जो नहीं पढ़े हैं तो यहाँ पे कुछ नहीं भरेंगे, फिलहाल भी सेव कर देंगे। क्या कर लेंगे यहाँ पे? सेव। और जब सेव हो जाएगा तो उसके बाद हम आ जाएंगे किसमें? वाउचर क्लास बनाने के लिए। अल्टर। अल्टर के बाद से वाउचर। वाउचर टाइप में आने उस किसका बनाना है? B2B की B2C। चलिए इस बार ले लेते हैं B2C का बनाना। वाउचर क्लास ऐड करना है। और वाउचर क्लास क्यों ऐड करना है? ताकि हमारा अपने आप वहां पे ऑटो GST आकर हमको लाने की आवश्यकता। क्यों? अभी हमने B2B में लगाया था ना। B2B में क्लास बना दिए है ना। B2C में नहीं बनाया है, तो चेक कर लेते हैं कैसे ये आएगा आपसे। तो पहले तो आप आ जाइए किसमें? वाउचर। किसमें? वाउचर। सेल्स वाउचर में जाना है ना, तो ये F8 बटन दबाएंगे। कौन सा बटन? तो पूछ रहा है B2B में जाना है कि B2C में कि सिर्फ सेल्स में जाना है। तो पहले देखिए हम B2B सेलेक्ट कर रहे हैं। तो पूछ रहा है ना लोकल चाहिए कि इंटर स्टेट चाहिए। दिख रहा है ना? हम लोकल सेलेक्ट कर लिए। तो अपने आप पहले यहाँ पे सेंट्रल टैक्स स्टेट टैक्स दिखाई दे रहा है। यानी कि अब हमको यहाँ पे भरने की आवश्यकता। लेकिन फिर हम या फिर बटन दबाए, बैक स्पेस किए, और इस बार सेलेक्ट कर लिया क्या? B2C। तो कोई क्लास नहीं बनाया है ना। क्या पूछा है? यहाँ पे सेंट्रल टैक्स स्टेट टैक्स दिखाई दे रहा है। तो क्लास क्रिएट करने का मतलब क्या है? कि ऑटो GST कैलकुलेट करता रहेगा, हमको लगाने की आवश्यकता नहीं। हो जाएगा ना?
तो ये क्रिएट करने के लिए हमने बताया आपको कहाँ जाना होगा, अल्टर, अल्टर के बाद से वाउचर टाइप, और उसके बाद से आपको आ जाना होगा किसमें, B2C में। बाकी सारा आपने भर ही लिया है, इंटर करके आ जाएंगे आप। यहाँ पे आपको पहले लिख लेना होगा क्या, सेल्स लो, एंड ऑफ लिस्ट, और यहाँ से भी सेल्स लोकल का क्लास बना रहा है ना, तो यहाँ भी ले लेंगे सेल्स लो, हो जाएगा। फिर इसमें कुछ नहीं करना है, सेट अल्टर को यदि यस करेंगे ना तो यहाँ जीएसटी भरने का ऑप्शन देगा, बताइए कितने किस पे जीएसटी लगाना है। हम कह देंगे इस पे नहीं लगाना है, तो इस ऑप्शन को क्या रखना है, नो। 100% जितना दिया हो उतना ही कैलकुलेशन करना है। ओवरराइड को यहाँ पे क्या कर देंगे, नो ही रखें। नीचे लगा लेना होगा कि इसमें आएगा सेंट्रल टैक्स, और उसके बाद से स्टेट टैक्स। और यदि राउंड ऑफ भी आएगा, अपने आप राउंड ऑफ भी लगा लेगा, हमको लगाने की आवश्यकता किस पे, एडिशनल पे, फ्लैट रेट पे, या फिर सर किस पे, एस टोटल अमाउंट राउंडिंग ले लेंगे, और आगे कर लेंगे क्या, डाउनवर्ड या अपवर्ड, लिमिट एक बन गया। दूसरा बना लेंगे किस नाम से, सेल सेंटर स्टेट, एंड ऑफ लिस्ट और एंड ऑफ सेल सेंटर स्टेट, नाम यहाँ भर लेंगे क्या, IGST, उसके नीचे राउंड, एस टोटल अमाउंट, नॉर्मल और लिमिट, कंट्रोल एस, इसको भी क्या कर लेंगे, अब बन जाएगा। यानी कि आज की क्लास में आपको क्या करना है, सबसे पहले बस आपको दो वाउचर क्रिएट कर लेना। कौन कौन सा, दो वाउचर क्रिएट करना है, एक B2B का और एक B2C, हो जाएगा ना। सिंपली पहले समझिए, नोट्स के हिसाब से आप लोग करेंगे तो भी हो जाएगा क्या। तो सबसे पहले बता रहा है कि आपको क्या करना होगा, सेल्स की जब एंट्री करेंगे ना, तो दो भागों में डिवाइड करना होगा, एक B2B और एक B2C। तो B2B के लिए आपको जस्ट ऑप्शन दिया, आपको कहाँ जाना होगा ना, क्रिएट वाउचर टाइप, और वाउचर टाइप में आने के बाद से आपको क्या कर देना होगा, सेल्स B2B नाम भरना है, अंडर ग्रुप में वाउचर टाइप में क्या ले लेना है, सेल्स। इतना सेल्स लिखना, बस बस कंट्रोल से क्या कर लेना, एक्सेप्ट, और कुछ नहीं कर, हो जाएगा ना। और फिर उसके बाद से B2C के लिए भी वहीं क्रिएट और वाउचर टाइप में जाना है। जाने के बाद से क्या करना है आपको, बस नाम भर लेना B2C, क्या भर लेना है, B2C, और B2C के बाद से टाइप में क्या ले लेना है, और इसको भी कंट्रोल से क्या कर लेना है। फिर आपको दो लेजर बनाना होगा, एक सेल्स लोकल और एक सेल्स इंटर स्टेट। जब ये दोनों बन जाएगा ना, तब आपको वाउचर क्लास बनाना होगा। वाउचर क्लास हमने बताया क्यों बनाएंगे, ताकि आप ऑटो कैलकुलेट जीएसटी कर सकें और ऑटो राउंडिंग। ये लगाने के लिए हमने आपको प्रोसेस बताया, यहाँ पे कहाँ जाना होगा, ने बताया आपको गेटवे ऑफ टैली पे जाना है, फिर किसमें, अल्टर में जाना है, और अल्टर में जाने के बाद से वाउचर टाइप, और वाउचर टाइप के बाद से सेल्स B2B या B2C जो भी हो। तो पहले हम ले लेंगे किसका, वाउचर टाइप के बाद से हम ले लेंगे B2B। पहले हम क्या ले लिए, B2B। B2B लेने के बाद से आपको आगे क्या करना होगा, नीचे आपको दे देना होगा सेल्स नेम, जो इसका क्लास दे रहा है ना, नेम ऑफ क्लास वही दे देना होगा क्या, लोकल और इंटरेस्ट। इसके लिए हमने आपको बताया कि जब आप यहाँ पे बनाते हुए आएंगे ना, कुछ नहीं करना, इसमें कुछ भरना ही नहीं है, बस नेम ऑफ क्लास में आ जाना है। नाम भर के इंटर करेंगे तो कुछ ऐसे इंटरफेस आएगा ना, जो स्क्रीनशॉट में दिया जा रहा है, दिख रहा है ना। तो लोकल के लिए बता रहा है कि जब लोकल होगा तो आपको ऐसे भरना होगा, लोकल, सेंट्रल टैक्स और स्टेट। और यदि इंटर स्टेट होगा, उसमें आपको इंटर स्टेट लेना है, और उसमें क्या लगाना है, इंटीग्रेटेड यानी कि IGST लगा, बन जाएगा ना। और नीचे कह रहा है कि जिस तरह B2B के लिए लोकल एंड इंटर स्टेट क्लास बनाकर ऑटो GST और ऑटो राउंडिंग लगाया गया, ठीक उसी प्रकार से B2B के लिए लोकल एंड इंटर स्टेट क्लास बनाकर ऑटो GST और ऑटो राउंडिंग लगाना होगा। इसके लिए फिर आपको क्या करना होगा, बता रहा है आपको गेटवे ऑफ टैली, इसका भी वही प्रोसेस रहेगा, इसको भी काट के लिख लीजिए। क्रिएट जब क्या रहेगा, अल्टर, क्रिएट के पास क्या रहेगा, अल्टर, अल्टर के बाद से वाउचर टाइप, और वाउचर टाइप के बाद से B2C, अल्टर, अल्टर के बाद से वाउचर टाइप, वाउचर टाइप के बाद से B2C।
हाँ, अल्टर, अल्टर के बाद से वाउचर टाइप, उसके बाद से सेल्स बी टू, हो जाएगा। सेम उसी प्रकार से बी टू बी का जैसे हमने बनाया, लास्ट में क्या किए थे, लास्ट में हम सेल्स लोकल एंटिटी स्टेट भरे थे ना, उसी प्रकार से भर के हमको क्या कर लेना होगा, सेव कर लेना। हो जाएगा, ऐसे हमने बनाया था ना, हो जाएगा। अब जब ये क्रिएट कर ले जाएंगे, तब हम लोग ट्रांजेक्शन करेंगे कि इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट और हमको सप्लाई करना है तो कैसे करें। क्लियर है ना? तो आज आप लोग ये दोनों वाउचर बना लेना होगा, कौन कौन सा, सेल्स बी टू बी और सेल्स बी। क्लियर सबको? तो आज आप लोग यहाँ तक ट्राई करिए, लोग यहाँ तक बना लीजिएगा सभी लोग।